अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम डेली नहीं करते, जैसे कुछ क्लीनिंग ऐसी किसी चीज़ की या किसी एरिया की जिसे हम रोज़ नहीं करते, वॉल्स रोज़ क्लीन नहीं होती, डिस्पेंसर का कप ऊपर वाला वो रोज़ क्लीन नहीं होता है या हर बॉटल की चेंजिंग के साथ क्लीन नहीं होता। इसी तरह से एयर फ्रायर, डीप फ्रायर रोज़ क्लीन नहीं होते। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये सब क्लीन कर दूँ क्योंकि बच्चों के लिए डेली ही कुछ ना कुछ बन रहा है एयर फ्रायर में, तो कुछ उसके क्रम्स या चंक्स जो भी फूड बन रही है उसके नीचे रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि उसको क्लीन कर लूँ। वैसे मैं ये काम हफ़्ते में 1 बार कर लेती होती हूँ, अगर कभी रह जाए तो 2 हफ़्ते में तो डेफ़िनेटली ये काम हो जाता है। इसी तरह से डिस्पेंसर की क्लीनिंग भी। तो आज इसी को मैं लेके शुरू हुई सुबह। इन छोटे-मोटे कामों के लिए तो बच्चे भी हेल्प कर दिया करते हैं, लेकिन कभी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर पाते हैं। आज जो मैं चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी चाह रही हूँ, वो इसी टॉपिक पे है कि आया हमें बच्चों से स्पेशली अपनी लड़कियों से, अपनी बच्चियों से, बेटियों से काम लेना चाहिए शादी से पहले या नहीं? ज़ाहिर है अभी तो बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं, अभी तो ये वाली चीज़ बहुत अर्ली है डिस्कस करना, लेकिन ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट लोगों का लेने में उसमें ज़रा बेहतर नतीजे पे पहुँचा जा सकता है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि बच्चों को एंगेज करना चाहिए अपने साथ काम में, स्पेशली लड़कियों को और बहुत अर्ली एज से। कुछ चीज़ें जो बेसिक हमारे घर के काम में आती हैं, वो उनको ज़रूर करने देनी चाहिए। मैंने खुद बचपन में कोई काम नहीं किया, मेरी अम्मी या अब्बू हमसे कोई काम नहीं लिया करते होते थे, हमें कभी काम का कहते नहीं थे। उनका मेन फ़ोकस ये होता था कि अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करें, बस स्टडीज़ और कुछ भी नहीं। कभी उन्होंने हमें काम के लिए नहीं कहा, अम्मी ने कुकिंग के लिए नहीं कहा अनलेस हमने ग्रेजुएशन नहीं की। उसके बाद भी मैंने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जॉब स्टार्ट कर दी। मेरी बड़ी सिस्टर ने भी इसी तरह से किया, तो हम लोगों ने किचन का काम यूँ किया नहीं था। मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो वो बहुत हद तक कुकिंग का और बाकी कामों का उनको आइडिया था। मुझे बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा अपनी शादी के बाद, क्योंकि मुझे आटा गूँथना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं पता था, कंसिस्टेंसी ही नहीं पता थी कि किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आटे की और अच्छी रोटी बनती है। किस तरह का आटा अच्छी और सॉफ्ट रोटी के लिए होना चाहिए। इवन आटे के अंदर ऑयल भी डलता है या नहीं, मुझे बहुत टाइम के बाद पता लगा कि ऑयल भी बीच में ऐड करना चाहिए आटे में। मैंने जो कुछ सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा। मेरे पेरेंट्स गलत नहीं थे, उन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत लाड-प्यार से रखा और चूँकि उनका फ़ोकस हमारी स्टडीज़ थी, इसलिए उन्होंने हमें इस काम की तरफ नहीं इंटरेस्ट शो किया कि किचन में भी जाना चाहिए, कोई टेलरिंग भी करनी चाहिए, कुछ स्टिचिंग भी आनी चाहिए। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। प्यार-मोहब्बत में उन्होंने यही वाली चीज़ उनको सही लगा, उन्होंने यही किया और स्टिल अब भी बहुत सारे पेरेंट्स इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि बच्चियाँ अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन बच्चियों का कोई पता नहीं होता कि आगे अब ससुराल उनको कैसा मिलता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, लेकिन ससुराल में आया उनको जाके ज़्यादा लोगों से वास्ता पड़ेगा, उनको बहुत काम करना पड़ेगा, तो वो जितना आराम कर लें हमारे पास ही कर लें। यानी कि अपने मैके में अपनी फुल अय्याशी के साथ में रहें। मैं जब शादी होके यहाँ आई मिडल ईस्ट में, तो हमारे इर्द-गिर्द कोई भी नहीं था जो मुझे गाइड कर सका। तो मुझे बहुत मसाइल का सामना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किया था मैंने। मैंने पहली बार जब करेले बनाए तो मुझे कुछ पता नहीं था करेले में क्या डलेगा, कैसे। इवन मैंने पतले-पतले काट दिए और उनको फ्राई किया तो वो जल गए। अब मैं यही समझी कि ये जले हुए जो हैं ये अब सही फ्राई हो गए। उनको मैंने निकाला और फिर मैंने प्याज़ फ्राई किए, वो भी तकरीबन जला ही दिए। फिर इन दोनों को ऐड किया इकट्ठा करके और इनके ऊपर मसाला डाला और मसाला मेरा ख़्याल है नमक मिर्च ही डाला था और बस। ना उनके अंदर मैंने टमाटर डाले, ना मुझे कुछ पता कि अजीब-सी कोई चीज़ मैंने बना के जब अपने हस्बैंड के आगे रखी, तो उन्होंने मुझे जो कमेंट दिया वो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत तरह के करेले खाए अपनी हॉस्टल लाइफ़ में भी, मेस में और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, लेकिन मैंने ऐसा करेला कभी नहीं खाया और मुझे पता था वो किस तरह से कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया, कभी डाँटा नहीं, बल्कि हमेशा उन्होंने यही कहा कि ट्राई करती रहो, कभी न कभी सीख ही जाओगी। लेकिन देखिए ये सबके साथ नहीं होता है। मैं फिर कहती हूँ अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सब बच्चियों को बहुत खुश और आसानी में रखे। लेकिन मिज़ाज हम किसी के बारे में किसी को गेस नहीं कर सकते, किसी का कैसा मिज़ाज होगा, तो बच्चियों को थोड़ा-सा प्रिपेयर ज़रूर करवाना चाहिए इस चीज़ में। उनको रोटी बनानी आनी चाहिए, उनको चाय और नाश्ता, जो छोटे-मोटे काम हैं वहाँ से स्टार्ट ज़रूर लेना चाहिए। इतनी स्टिचिंग भी आनी चाहिए कि अपने कपड़ों को या अगर ज़रूरत पड़े तो जो चीज़ भी हो उसको रिपेयर कर सकें।
अब यहाँ पर स्टिचिंग बहुत महंगी है, 65 दिरहम या 60 दिरहम से स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद जो कुछ ऐड करें उसके अंदर 10 दिरहम पर एडिशन, यानी कि पर अटैचमेंट जो है वो हमें साथ में देना पड़ता है। 65 या 60 जो है वो सिंपल सूट का है, अच्छे टेलर्स इतना ही ले रहे हैं। तो लॉन का सूट जो हम सिंपल सिलवाते हैं उसमें इतना देने को दिल भी नहीं करता, बिकॉज 60-70 का लॉन का सूट होता है और ऊपर से उतनी ही स्टिचिंग आ जाती है। तो अगर खुद आए तो इंसान कम से कम इतना तो अपने लिए कर ही सकता है। मैंने जिस तरह से सीखा है वो मुझे तो यही समझ में आया कि बच्चियों को थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए, तो ज़रूर पता होना चाहिए। घर की क्लीनिंग बच्चियाँ कर देती हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरी बच्ची डस्टिंग से बहुत घबराती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर वो चीज़ जिससे वो घबराती है उसको ज़रूर करवाऊँ। कभी सुन लेती है, कभी नहीं सुनती, कभी मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन होना ज़रूर चाहिए बच्चों को, थोड़ा-सा उनको अपनी वार्डरोब वो वीकली क्लीन करें। अपने छोटे-मोटे कामों का उनको खुद पता हो कि अब वक़्त आ गया है कि अब हमें ये वाले काम करने हैं। हर चीज़ को अरेंज अच्छे तरीके से करें। परफ़ेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेनिंग तो हो सकती है ना बच्चों की। अनस्पोकनली हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग खुद ही कर रहे होते हैं कि अगर मैं किचन साफ़ रखूँगी, मेरी बच्ची भी किचन साफ़ रखेगी मुझे देखते हुए। तो आप मुझे बताइए आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए, या आप किस ख़्याल के हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बातों-बातों में ये तो मैं भूल ही गई आपको कि किचन में बन रहा क्या है। आपने देख ही लिया, मंचूरियन और फ्राइड राइस बने हैं। रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।